बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक तरफ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानिब से ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने का फ़ैसला किया गया है, वहीं पर जनरल राहील शरीफ को टास्क दिया गया है, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप जाएं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शहबाज शरीफ को निकालें। ये अब उनको टास्क दिया गया है, ज़िम्मेदारी दी गई है और उसके लिए पूरा एक ऑपरेशन, पूरा एक मिशन तैयार करने का जनरल राहील शरीफ को कह दिया गया। अब उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस मकसद के लिए जनरल राहील शरीफ ने जनरल आसिफ गफूर को अपने साथ मिलाने का, अपने साथ बिठाने का, अपने साथ इस मिशन के ऊपर ले जाने का फ़ैसला किया है। अगर उन्हें मेरे साथ भेज दिया जाए, अगर उन्हें मेरे साथ मिला दिया जाए, अगर उन्हें मेरे साथ रवाना किया जाए तो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में हम इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। ये अब पैगाम जनरल राहील शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को दिया। देखिए, ये जो ऑपरेशन होगा शहबाज शरीफ को और ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने का, एक तो ये बड़ा खुफिया किस्म का ऑपरेशन, दूसरा ये कि इसके अंदर ज़ाहिरी बात है सिविल साइड की जानिब से भी रेजिस्टेंस हो सकती है और ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से मामलात बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और वहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो इसको हैंडल करना, इसको मैनेज करना, इसको वहाँ पर खड़े खड़े सिचुएशन को संभालना, इसके लिए टॉप मिलिट्री कमांड ने फैसला किया कि हमें टॉप लेवल की जो साबिक जर्नलों की लीडरशिप है उन्हें इंगेज करना पड़ेगा ताकि किसी स्टेज पर, किसी मौके पर, किसी पॉइंट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसका भरपूर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि आसिफ अली जरदारी को बाकायदा तौर पर आइनी तरीके से, आइनी रास्ते से निकालने का फ़ैसला किया गया कि जो आइनी तरीका, आइनी रास्ता है वो ये कि एक आइनी पैकेज तैयार किया जाए और वो 28वीं तरमीम के अंदर मौजूद है। उस 28वीं तरमीम के ज़रिए से जो इस्टेब्लिशमेंट का ऐवान सदर में जाने का रास्ता है वो हमवार किया जाए, उसको प्लान किया जाए और वहाँ पर आखिरकार ये जो रास्ता है उसको साफ़ करते हुए जनरल आसिम को ऐवान सदर के अंदर बिठा दिया जाए। अब ये तो होगा बाकायदा तौर पर एक तरमीम के ज़रिए, ये तो होगा बाकायदा तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ज़रिए, आइनी पैकेज जो तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट उसका तैयार है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट इसका जो ड्राफ्ट है वो दिखा भी चुकी है और हामिद मीर की जानिब से उसका ऐलान किया जा चुका है कि मैंने वो ड्राफ्ट देख लिया, मेरे पास वो आ गया और उसके अंदर बड़ी हैरान कुन किस्म की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर बड़ी हैरान कुन किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किस किस्म का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बन चुका है। उसमें जो पहला रास्ता है आइनी तरीके से ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने का, दूसरा जो उसके अंदर रास्ता तैयार किया जा रहा है वो है शहबाज शरीफ को निकालने का। अब शहबाज शरीफ को निकालने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको जो आइनी ऑप्शन है उसमें से या तो अदम एतमाद करना पड़ेगा या फिर इंटरनली शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत करवानी पड़ेगी या फिर इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको हुकूमत से अलग करवाना पड़ेगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए।
अगर ये ऐसा नहीं होता, और टाइम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है, उनको पता है कि टाइम की बड़ी किल्लत है, टाइम का बड़ा इस वक्त बहरान है, शॉर्टेज है, इसको हमने जल्द अज जल्द एज सुन एज पॉसिबल हमने इस मामले को हैंडल करना, मैनेज करना, और एज सुन एज जैसे ही जरदारी को निकाला जाए तो उसके बाद हमने शहबाज शरीफ की भी छुट्टी करवा देनी है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप समझें कि इतना टाइम नहीं है उनके पास, उन्होंने जितना जल्दी हो सके इस मामले को सर अंजाम देना। इसी मकसद के लिए उन्होंने अब ये प्लान किया, मंसूबा बनाया कि जैसे ही आसिफ अली जरदारी को निकाला जाए आइनी पैकेज के ज़रिए, ये तरमीम जैसे ही पास हो, उसके फ़ौरन बाद ये वाला जो ऑपरेशन है जनरल राहील शरीफ की सरबराही में, इसको लॉन्च कर दिया जाए। इस ऑपरेशन को बाकायदा तौर पर ग्राउंड के ऊपर तैयार करके इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाए और शहबाज शरीफ को भी निकाल दिया जाए, ताकि दोनों ही एक ही वक्त में अगले फिर जो 3 साल 4 साल हैं, देखिए इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बता दिया कि जो मिलिट्री साइड है उसमें हमने एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट कर दी है, और वो अपॉइंटमेंट हुई है आखिरकार जनरल आमिर रज़ा। जनरल आमिर रज़ा को लगा दिया गया है 4 स्टार जनरल, और उन्हें साथ ही जो स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीज़न है उसका सरबराह लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री साइड के ऊपर जो इस वक्त चेंजिंग है वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर तब्दीलियाँ करने का मतलब ये है कि अब तब्दीलियाँ सिविल साइड के ऊपर आएंगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है, एक क्लियर कट कैटेगोरिकली पैगाम पहली बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया और ये बता दिया गया। अब जो मामला आगे बढ़ने जा रहा है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। अब जो मिशन, जो प्लान, जो मंसूबा, इसके लिए जो पूरा एक सिनारियो बनाया गया है और फील्ड मार्शल की टेबल के ऊपर रखा गया है, उसमें अब पहली बार जनरल राहील शरीफ ने ये प्लान किया है कि जनरल आसिफ गफूर को साथ लिया जाए, उन्हें साथ मिलाया जाए, मेरे साथ बिठाया जाए, मेरे साथ भेजा जाए, ताकि ये जो इमरान खान की डिमांड है, शर्त है, शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, ना सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा पकड़ा जाए, उसको लेके इसको हम जाएं इमरान खान के पास अडियाला, और अडियाला में जाके ये इस्तीफ़ा इमरान खान के सामने रख दें। तो उस प्लान के लिए, उस मंसूबे के लिए जनरल राहील शरीफ की जानिब से जनरल आसिफ गफूर की डिमांड की गई है, जो बड़ी वैलिड है, और उसको पूरा करते हुए आखिरकार ये मामला आगे बढ़ाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का गो हेड आ गया कि बिल्कुल आप ले जाएं और इस मंसूबे के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल अमल दरामद यकीनी बनाएं।